नमस्कार। स्वागत है आप सभी का अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। आवाज वीडियो क्वालिटी बिल्कुल आपके पास अच्छी तरीके से पहुंच रही होगी। और हम रीट पात्रता परीक्षा लेवल 2 और रीट मेंस लेवल 2 साइंस मैथ के लिए साइंस की क्लासें लगातार पढ़ रहे हैं। कल की क्लास में हमने समस्थानिक और समभारिकों की हमने चर्चा की थी, और जहाँ तक मुझे उम्मीद है, मुझे याद है, हमने समभारिक पढ़ लिए थे। हाँ, हमने समभारिक पढ़ लिए थे। एक मिनट में चेक कर लेता हूँ। समभारिक पढ़ लिए थे समभारिक। आज अपन उससे आगे पढ़ना शुरू करते हैं। और अगला जो आपकी परमाणु स्पीसीज आती है उसका नाम है सम न्यूट्रॉनिक। क्या नाम है? सम न्यूट्रॉनिक नाम है। तो आप सब लोग हेडिंग डालो। आज अपन पढ़ने वाले हैं सम न्यूट्रॉनिक। ठीक है, सम न्यूट्रॉनिक। सम न्यूट्रॉनिक। इसको कहा जाता है आइसोटोन। क्या कहा जाता है इसको? आइसोटोन कहा जाता है। आइसोटोप का अर्थ होता है समस्थानिक। आइसोबार का अर्थ होता है समभारिक। और आइसोटोन का मतलब होता है सम न्यूट्रॉनिक। क्या होता है सम न्यूट्रॉनिक? दो या दो से अधिक परमाणु जिनके अंदर न्यूट्रॉन की संख्या क्या होती है? समान होती है। दो या दो से अधिक परमाणु जिनके अंदर न्यूट्रॉन की संख्या समान होती है उन्हें कहा जाता है सम न्यूट्रॉनिक। क्या कहा जाता है? सम न्यूट्रॉनिक कहा जाता है। तो हम कह सकते हैं दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक परमाणु जिनमें न्यूट्रॉन की संख्या दो या दो से अधिक परमाणु जिनमें न्यूट्रॉन की संख्या समान होती है उन्हें अपन क्या कहते हैं? सम न्यूट्रॉनिक कहते हैं। क्या कहते हैं? सम न्यूट्रॉनिक कहते हैं। आपने ये चीज पढ़ी है क्या? कल की क्लास में हमने देखा था सोडियम के दो समस्थानिक, एक तो 11 सोडियम 23 सोडियम का समस्थानिक पढ़ा था, एक मैग्नीशियम का समस्थानिक पढ़ा था आपने 12 मैग्नीशियम 24। आप मुझे तो सबसे पहले इसके अंदर न्यूट्रॉन की संख्या बताओ। तो आप कहोगे सर न्यूट्रॉन की संख्या ऊपर वाली संख्या में से नीचे वाली संख्या घटा देंगे तो न्यूट्रॉन आ जाएगा। 3 में से 1 गया 2 और 2 में से 1 गया कितना? 1। न्यूट्रॉन की संख्या कितनी आ गई? 12। ये जो न्यूट्रॉन आएंगे इसके अंदर ऊपर वाली संख्या में से नीचे वाली संख्या घटाएंगे। 4 में से 2 गया 2 और 2 में से 1 गया 1। तो इन दोनों के अंदर न्यूट्रॉन की संख्या क्या है? इन दोनों के अंदर न्यूट्रॉन की संख्या 12 है। इसलिए हमने सर जी बोल दिया कि ये एक दूसरे के सम न्यूट्रॉनिक है। ये एक दूसरे के क्या है? सम न्यूट्रॉनिक है। क्लियर है ना? चलो ध्यान दो।
अगर यहां से मैं पूछूं कि प्रोटॉन की संख्या कितनी है, तो आप कहोगे सर 11 है। यहां पर प्रोटॉन की संख्या कितनी है, तो आप कहोगे 12 है। क्यों? क्योंकि हमने पढ़ा था ये नीचे वाली संख्या जो होती है ये परमाणु क्रमांक होता है, जेड होता है, और जेड जो बराबर होता है वो प्रोटॉन की संख्या के बराबर होता है। इसका मतलब जो स्पीसीज का परमाणु क्रमांक होगा वही उस स्पीसीज में क्या होगी, प्रोटॉन की क्या होगी, संख्या होगी। वही उस स्पीसीज में प्रोटॉन की क्या होगी, संख्या होगी। बोलो समझ आया या नहीं आया? आया। अब बात करते हैं इसके अंदर इलेक्ट्रॉन की संख्या निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे कि सर जो प्रोटॉन है, मतलब एक उदासीन परमाणु के अंदर जितने भी, एक उदासीन परमाणु के अंदर जितने भी प्रोटॉन होते हैं उतने ही क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो इसके अंदर इलेक्ट्रॉन की संख्या 11 और इसके अंदर इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी हो जाएगी, 12 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, 12 हो जाएगी। बताओ क्या तक समझ आया? चलो, और कौन कौन सी स्पीसीज जो है वो अपन सम न्यूट्रॉनिक के अंदर ज्ञात कर सकते हैं। तो ध्यान दो, एक स्पीसीज आपने नाम सुना होगा 6 कार्बन 14। बोलो 6 कार्बन कितना, 14, तथा इसके साथ में नाइट्रोजन की स्पीसीज है 7 नाइट्रोजन 14। 7 नाइट्रोजन 14, क्या दोनों सम न्यूट्रॉनिक है? तो आप कहोगे सर नहीं, दोनों सम न्यूट्रॉनिक नहीं है। अब ये क्या हो सकते हैं, सम न्यूट्रॉनिक हो सकते हैं। ये नाइट्रोजन का सम स्थानिक है, नाइट्रोजन 7 15, 6 कार्बन 14, ये कार्बन का क्या है, सम स्थानिक है। ऊपर वाली संख्या में से नीचे वाली संख्या घटाएंगे तो हमारे पास में न्यूट्रॉन की संख्या आएगी ऊपर वाली संख्या में से नीचे वाली। 14 में से 6 गए 8, ऊपर वाली संख्या में से नीचे वाली संख्या घटाएंगे, n बराबर 15 में से 7 गए 8, 15 में से 7 गए कितने बच गए, 8 बच गए। चलो हम प्रोटॉन की संख्या की बात करें तो प्रोटॉन की संख्या कितनी है, इसके अंदर 6 है, क्योंकि परमाणु क्रमांक कितना है, 6 है। इसके अंदर प्रोटॉन की संख्या 7 है, क्योंकि परमाणु क्रमांक कितना है, 7। उदासीन है ना, उदासीन है तो जितने भी प्रोटॉन उतने ही क्या है, इलेक्ट्रॉन। उदासीन है तो जितने प्रोटॉन उतने ही क्या है, इलेक्ट्रॉन। तो ये आपका क्या है, सम न्यूट्रॉनिक स्पीसीज है। क्या है, सम न्यूट्रॉनिक स्पीसीज है। तो चलो फिर, अगर ये आपके पास आपको क्लियर हो चुका है, ये आपको क्लियर हो चुका है, तो फिर इसके अंदर आपको बताना है। इसके अंदर सर एक स्पीसीज और आपके पास एग्जाम्पल के रूप में अपन लेते हैं। एग्जाम्पल के रूप में नाइट्रोजन का यही समस्थानिक है N7 15। इसके साथ में हमने जोड़ रखा है, या जोड़ क्या रखा है, इसके सामने या इसके साथ ऑक्सीजन का एक समस्थानिक, या आप ऑक्सीजन कह सकते हो 8 ऑक्सीजन कितना, 16। 8 ऑक्सीजन कितना, 16। इन दोनों के अंदर न्यूट्रॉन कितने हैं, तो न्यूट्रॉन आप कहोगे 15 में से 7 गया 8, 16 में से 8 गए कितने, 8, 16 में से 8 गए कितने, 8। ये दोनों क्या है, न्यूट्रॉन है। बोलो समझ आया नहीं आया? आ गया ना? अरे बताओ समझ आया या नहीं आया? सर बिल्कुल समझ आया, बहुत अच्छी बात है। अगर समझ में आ रहा है तो एक बार अपन दोहराते हैं। समस्थानिक क्या होता है, परमाणु क्रमांक समान, परमाणु द्रव्यमान भिन्न भिन्न, समस्थानिक कहलाते हैं। नाइट्रोजन के 2 समस्थानिक आपने पढ़ा है, 7 नाइट्रोजन 14 और 7 नाइट्रोजन कितना, 15। कार्बन के 3, 6 कार्बन 13, 6 कार्बन 14 और 6 कार्बन 15, 6 कार्बन 12, 6 कार्बन 13 और 6 कार्बन 14, 15 नहीं 14। क्लियर है बात? ठीक है। ऑक्सीजन के भी आपने पढ़े थे, सल्फर के भी मैंने आपको बताए थे 4 समस्थानिक। उसके बाद में हाइड्रोजन के 3, हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक मैंने आपको बताए थे। क्लियर है? चलो बहुत अच्छी बात है। ये हमने समभारिकों के अंदर हमने ये देखा कि 2 या 2 से अधिक परमाणु जिनके अंदर
परमाणु भार तो समान होता है, लेकिन परमाणु क्रमांक क्या होता है, अलग अलग होता है। उन्हें अपन समभारिक कहते हैं। क्या कहते हैं, समभारिक। आज अपन सम न्यूट्रॉनिक पढ़े हैं, और सम न्यूट्रॉनिक के अंदर मैंने आपको बताया है कि दो या दो से अधिक परमाणु जिनके अंदर न्यूट्रॉन की संख्या क्या होती है, समान होती है। जिनके अंदर न्यूट्रॉन की संख्या क्या होती है, समान होती है, उन्हें क्या कहा जाता है, उन्हें कहा जाता है सम न्यूट्रॉनिक। क्या कहा जाता है, बोलो, सम न्यूट्रॉनिक कहा जाता है। क्लियर है, सम न्यूट्रॉनिक कहा जाता है। यहां तक आपको अच्छे से समझ में आ गया है। एग्जाम की दृष्टि से अब जो अपन पढ़ रहे हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ये वाले प्रश्न पेपर में पूछे जाते हैं। अगला आपका जो कॉपी के अंदर अगली हेडिंग होनी चाहिए, वो हेडिंग आप सब लोग लिखिए। हेडिंग का नाम लिखिए आप सम इलेक्ट्रॉनिक। क्या कहते हैं इसे, सम इलेक्ट्रॉनिक। बहुत अच्छा प्रश्न यहां से बनता है, इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्ञात करना, है ना। तो आपकी कॉपी में हेडिंग होनी चाहिए सम इलेक्ट्रॉनिक। सम इलेक्ट्रॉनिक। सम इलेक्ट्रॉनिक के अंदर इसे कहा जाता है आइसो इलेक्ट्रॉनिक। क्या कहा जाता है मेरे भाई, आइसो इलेक्ट्रॉनिक के नाम से हम इसे जानते हैं। तो इसका जो इंग्लिश मीनिंग है आइसो इलेक्ट्रॉनिक। आइसो इलेक्ट्रॉनिक। बोलो समझ आया नहीं आया, आ गया ना समझ में। कैसे समझ आया, अभी तो मैंने समझाया नहीं है, अब समझेंगे अपन। सम इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज दो प्रकार की होती है, एक तो 10 इलेक्ट्रॉनिक वाली सीरीज, इलेक्ट्रॉन वाली सीरीज, और एक 18 इलेक्ट्रॉन वाली सीरीज। 10 इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज की बात करते हैं अपन, तो सम इलेक्ट्रॉनिक में पहले अपन पढ़ रहे हैं 10 इलेक्ट्रॉनिक 10 इलेक्ट्रॉनिक 10 इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज, प्रजाति कौन कौन सी होते, ध्यान दो। 10 इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज की बात करें तो अपने पास में कार्बन होता है 6, परमाणु क्रमांक 6, इसके ऊपर चार्ज लिख रखा है हमने -4। कार्बन के बाद में आता है नाइट्रोजन, नाइट्रोजन के बाद में आता है ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के बाद में आता है फ्लोरीन, फ्लोरीन के बाद में आता है नियोन, नियोन के बाद में आता है सोडियम, सोडियम के बाद में आता है मैग्नीशियम, मैग्नीशियम के बाद में आता है एल्यूमिनियम, और एल्यूमिनियम के बाद में आता है सिलिकॉन। क्या आता है, सिलिकॉन। क्लियर है, चलो। नाइट्रोजन के ऊपर चार्ज है -3, ये 7 नंबर पर आता है। 8 नंबर पर ऑक्सीजन, ऑक्सीजन पर चार्ज है -2। 9 नंबर पर आता है फ्लोरीन, फ्लोरीन पर चार्ज है -1। 10 नंबर पर आता है नियोन, नियोन पर किसी भी प्रकार का चार्ज है नहीं। 11 नंबर पर आता है सोडियम, सोडियम के ऊपर चार्ज है +1। 12 नंबर पर आता है मैग्नीशियम, मैग्नीशियम पर चार्ज है +2। 13 नंबर पर आता है एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम पर चार्ज है +3। और 14 नंबर पर आता है सिलिकॉन, सिलिकॉन पर चार्ज है +4। बोलो यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। अब याद रखना है, एक उदासीन परमाणु के अंदर जितना परमाणु क्रमांक होता है या जितने प्रोटॉन की संख्या होती है, एक उदासीन परमाणु में उतने ही इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो सोचो इसके ऊपर ये -4 चार्ज नहीं है, ये -4 चार्ज नहीं है, इसका मतलब इसके पास पहले इलेक्ट्रॉन कितने थे, 6। कितने थे, 6। -4 क्यों आ रहा है, क्योंकि इसने 4 इलेक्ट्रॉन को क्या किया है, ग्रहण किया है। 4 इलेक्ट्रॉन को क्या किया है, ग्रहण किया है। इसलिए इसके पास में कितने चार्ज आगे, माइनस के कितने आगे, 4 चार्ज आगे।
-4 चार्ज मतलब 4 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहा है, तो इनके पास टोटल इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होगी? तो आप कहोगे सर 10 इलेक्ट्रॉन। कितने इलेक्ट्रॉन? 10 इलेक्ट्रॉन। अगर नहीं समझ आया तो मैं अगले पेज के ऊपर इधर देखो, कार्बन। कार्बन कितने नंबर पर आता है? कार्बन आता है 6 नंबर पर। कितने नंबर पर आता है? 6 नंबर पर आता है। इसका मतलब कि जो 6 नंबर पर आता है, तो अगर जब तक ये उदासीन है, जब तक ये उदासीन है, तो उदासीन के अंदर अपन ये बोल सकते हैं ना कि परमाणु क्रमांक प्रोटॉन की संख्या के बराबर होता है और इलेक्ट्रॉन की संख्या के बराबर होता है। इसका मतलब इसके पास 6 ही तो प्रोटॉन थे, 6 ही इसका परमाणु क्रमांक था और 6 इसके पास क्या थे? इलेक्ट्रॉन थे। अब कार्बन के ऊपर -4 चार्ज आया, इसका मतलब 4 इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए, तो अब बताओ इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होगी? 10 इलेक्ट्रॉन। कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 10 इलेक्ट्रॉन। 10 इलेक्ट्रॉन हो गए। 4 माइनस चार्ज क्यों आ रहा है? क्योंकि प्रोटॉन की संख्या कितनी होती है? अभी भी कितनी है? 6 है। इसका मतलब 6 है तो इसके पास में 6 प्लस के चार्ज है और 10 इसके पास माइनस के चार्ज है। क्यों? क्योंकि प्रोटॉन के ऊपर प्लस का 4 चार्ज आता है, सॉरी प्लस का चार्ज आता है और इलेक्ट्रॉन के ऊपर माइनस का चार्ज आता है। अब सोचो ज्यादा कौन सा है? तो ज्यादा तो 10 है, और 10 कितना ज्यादा है? तो आप कहोगे सर 4 ज्यादा है। माइनस का ज्यादा है या प्लस का ज्यादा? तो आप कहोगे सर माइनस का क्या है? 4 ज्यादा है। तो कार्बन पर कौन सा चार्ज आया? कार्बन पर चार्ज आया सर जी माइनस का कितना? 4। जैसे ही माइनस का 4 चार्ज आता है, तो कार्बन के पास इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी हो जाती है मेरे भाई? 10 हो जाती है। कितनी हो जाती है? 10 हो जाती है। सोचो पहले इसके पास, नाइट्रोजन के पास 7 इलेक्ट्रॉन थे, इसने 3 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लिए, तो कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 10 इलेक्ट्रॉन। ऑक्सीजन के पास पहले 8 इलेक्ट्रॉन थे, इसने 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लिए, तो इसके पास भी कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 10 इलेक्ट्रॉन। इसके पास 9 थे, 1 इलेक्ट्रॉन और ग्रहण कर लिया, तो कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 10 इलेक्ट्रॉन। बताओ इसके पास किसी भी प्रकार का चार्ज नहीं है। इसका मतलब कि पहले जितने इलेक्ट्रॉन थे फिलहाल उतने इलेक्ट्रॉन है। इसके पास भी कितने इलेक्ट्रॉन है? 10 इलेक्ट्रॉन। सोडियम के पास पहले जब ये चार्ज नहीं था तब 11 इलेक्ट्रॉन थे, क्योंकि इसके पास 11 प्रोटॉन, इसका परमाणु क्रमांक 11। उदासीन था तब परमाणु क्रमांक प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन आपस में क्या होते हैं? बराबर। ये +1 चार्ज इसलिए आया कि इसने 1 इलेक्ट्रॉन त्याग दिया, तो इसके पास भी कितने इलेक्ट्रॉन आ गए? 10 इलेक्ट्रॉन। इसने 2 इलेक्ट्रॉन त्याग दिए, तो इसके पास भी 10 इलेक्ट्रॉन। इसने 3 इलेक्ट्रॉन त्याग दिए, तो इसके पास भी 10 इलेक्ट्रॉन। इसने 4 इलेक्ट्रॉन त्याग दिए, तो 14 में से 4 गए, इसके पास भी कितने इलेक्ट्रॉन? 10 इलेक्ट्रॉन। तो सोचो ये 10 इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज है, मतलब ऐसी स्पीसीज जो अपने पास कितने इलेक्ट्रॉन रखती है? तो आप कहोगे सर अपने पास 10 इलेक्ट्रॉन रखती है। बोलो कितने इलेक्ट्रॉन रखती है? तो आप कहोगे सर अपने पास 10 इलेक्ट्रॉन रखती है। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये अच्छी तरीके से समझ आ गया होगा। बोलो समझ आया क्या? है ना समझ? चले आगे चलते हैं। पढ़ते हैं अपन नेक्स्ट इसके जस्ट आगे। और अब अपन बात करते हैं 18, दूसरा जो है इसके अंदर 18 इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज की बात करते हैं। 18 इलेक्ट्रॉनिक 18 इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज की बात करते हैं। 18 इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज की बात करते हैं। क्लियर है क्या? ठीक है।
एक मिनट रुकना, थोड़ा सा, 1 मिनट का वक्त लूंगा मैं आपका। इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं? 18 इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज की बात करते हैं। सुनो, हम बात करते हैं फॉस्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम, और अपन बात करते हैं कैल्शियम। पोटेशियम और किसकी बात करते हैं? कैल्शियम की बात करते हैं। फॉस्फोरस जो आता है वो 15 नंबर पर आता है और इसके ऊपर -3 चार्ज है। सल्फर 16 नंबर पर आता है, इसके ऊपर -2 चार्ज है। क्लोरीन 17 नंबर पर आता है, इसके ऊपर -1 चार्ज है। आर्गन 18 नंबर पर आता है, इसके ऊपर माइनस का कोई चार्ज नहीं है। और इसके ऊपर पोटेशियम 19 पर आता है, +1 चार्ज है। कैल्शियम 20 पर आता है, इसके ऊपर प्लस का कितना चार्ज है भाई? 2 चार्ज है। प्लस का कितना चार्ज है? 2 चार्ज है। ठीक है, ओके, ध्यान दो। 15 में 3 जोड़ोगे आप, -3 का अर्थ यह है 3 इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए जा रहे हैं। जब इलेक्ट्रॉन कोई भी स्पीसीज ग्रहण करती है तो उसके ऊपर माइनस का चार्ज आता है। क्या चार्ज आता है? माइनस का। कोई भी स्पीसीज इलेक्ट्रॉन ग्रहण करती है तो उसके ऊपर कौन सा चार्ज आता है? माइनस का। और माइनस का कितना है? 3 है। माइनस का कितना? 3 है। तो 15 और 3 कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 18 इलेक्ट्रॉन। बोलो भारत माता की जय। हाँ, 18 कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 18। 16 में 2 जोड़े कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 18। 17 में से 1 जोड़ा कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 18 इलेक्ट्रॉन। और मेरे भाई ये पहले से कितने इलेक्ट्रॉन रख रहा है? 18 इलेक्ट्रॉन। और इसके पास याद रखना 1 इलेक्ट्रॉन त्याग दिया, कम हो गया, तो पहले 19 थे, अब कितने? 18 इलेक्ट्रॉन। इसने 2 इलेक्ट्रॉन त्याग दिए, पहले 20 थे, 20 में से 2 कम हो गए, कितने इलेक्ट्रॉन? 18 इलेक्ट्रॉन। कितने इलेक्ट्रॉन? 18 इलेक्ट्रॉन। तो आपके पास में 2 प्रकार की स्पीसीज है सम इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज के अंदर। एक 10 इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज है और एक जो है आपके पास में कौन सी है वो याद रखना है, वो है 18 इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज। कौन सी है? 18 इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज। मैं उम्मीद करता हूं यहां तक आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गई है। अब एक थोड़ी सी अपन क्वालिटी की बात पढ़ते हैं, अच्छी बात पढ़ते हैं। और याद रखना है आपको, जब कोई भी सम इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज होती है उसमें याद रखना है परमाणु क्रमांक बढ़ने के साथ में, परमाणु क्रमांक बढ़ने के साथ में उसमें इलेक्ट्रॉन परमाणु आकार में क्या आती है? परमाणु आकार में कमी आती है। परमाणु आकार में क्या आती है? कमी आती है। जब कोई भी आपकी सम इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज होती है वो याद रखना है जब इलेक्ट्रॉन ग्रहण करती है या सम इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज के अंदर, सम इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज के अंदर परमाणु क्रमांक बढ़ने के साथ में आकार में क्या आती है? कमी आती है। आकार में क्या आती है? कमी आती है। आकार में क्या आती है? कमी आती है। ध्यान दो, हम बात करते हैं इधर से, इधर बात करते हैं। मैं ये लिख रहा हूं, इसको आपको ध्यान से समझना है कि सम इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज में सम इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज के अंदर सम इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज के अंदर स्पीसीज में परमाणु आकार, सम इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज में परमाणु क्रमांक, परमाणु क्रमांक बढ़ने पर
परमाणु क्रमांक बढ़ने पर, परमाणु आकार बढ़ने पर, परमाणु आकार, परमाणु आकार, परमाणु आकार घटता है, परमाणु आकार घटता है। हम ये लिख सकते हैं कि सम इलेक्ट्रॉनिक परमाणु, सम इलेक्ट्रॉनिक परमाणु या सम इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज का परमाणु क्रमांक या परमाणु आकार, सम इलेक्ट्रॉनिक परमाणु का आकार जो होता है वो व्युत्क्रमानुपाती होता है किसके? परमाणु क्रमांक के, किसके? परमाणु क्रमांक के। इसका मतलब ये परमाणु क्रमांक अगर आप बढ़ाओगे तो सम इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज के अंदर परमाणु आकार क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। परमाणु आकार क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। ये क्यों होता है ऐसा? तो देखो इधर कार्बन से बात करते हैं, पर कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन, सोडियम, मैग्नीशियम, इसकी बात करते हैं। सोचो इसके पास 6 कार्बन, 6 परमाणु क्रमांक, 7 परमाणु क्रमांक, 8, 9, 10, 11 और 12। इसके पास 4 इलेक्ट्रॉन और आगे 10 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन और आगे 10 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन और आगे 10 इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन आ गया 10 इलेक्ट्रॉन, 10 इलेक्ट्रॉन इसके पास पहले से हैं, और 1 इलेक्ट्रॉन इसने त्याग दिया 10 इलेक्ट्रॉन, और 2 इलेक्ट्रॉन त्याग दिए, कितने इलेक्ट्रॉन? 10 इलेक्ट्रॉन। इन 10 इलेक्ट्रॉन को 6 प्रोटॉन आकर्षित कर रहे हैं, यानी आप कह रहे हो 10 इलेक्ट्रॉन को 6 प्रोटॉन बांध कर रख रहे हैं। यहां पर 12 प्रोटॉन 10 इलेक्ट्रॉन को बांध कर रख रहे हैं, तो बताओ प्रभावी जो आकर्षण बल है वो ज्यादा काम पर है, यहां पर या यहां पर? ध्यान देना, मैंने कहा 12 प्रोटॉन और मैंने कहा 10 इलेक्ट्रॉन। प्रोटॉन पर प्लस का चार्ज, इलेक्ट्रॉन पर माइनस का चार्ज। बताओ इनके बीच आकर्षण बल ज्यादा लगेगा या कम लगेगा? तो आप कहोगे सर प्रोटॉन ज्यादा इलेक्ट्रॉन कम, तो आकर्षण बल ज्यादा। यहां पर प्रोटॉन की संख्या कितनी? 6, और इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी? 10। इसका मतलब पॉजिटिव चार्ज कम है और नेगेटिव चार्ज क्या है? ज्यादा। तो फिर अब बताओ यहां पर आकर्षण बल ज्यादा लगेगा या कम लगेगा? तो आप कहोगे सर कम लगेगा। तो फिर प्रतिकर्षण का मान क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के बीच का जो प्रतिकर्षण है उसका मान क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। तो आकर्षण बल कम होने के कारण, तो याद रखना, आकर्षण बल कम होने के कारण या प्रतिकर्षण बल ज्यादा लगने के कारण इनका आकार तो होता है ज्यादा, और आकर्षण बल यहां पर ज्यादा होने के कारण इनका आकार होता है छोटा। तो हम ये कह सकते हैं क्या कि सर जी ये तो है सबसे बड़ा और ये है सबसे छोटा। यानी मैग्नीशियम जो होता है, मैग्नीशियम जो होता है मैग्नीशियम जो होता है, मैग्नीशियम वो तो है सबसे छोटा, और यहां पर कार्बन क्या है? सबसे क्या है? बड़ा है। कार्बन क्या है? सबसे बड़ा है। इसको मैं व्यवस्थित तरीके से लिख देता हूं ताकि आप अच्छी तरीके से नोट्स बना सकें, और नोट्स आपको बनाने बहुत अच्छे हैंड रिटन, अच्छी तरीके से आपको क्या बनाने हैं? नोट्स बनाने। ठीक है, आ जाओ। जैसे अभी हमने देखा कि कार्बन 6 -4 बड़ा होगा। कार्बन के बाद में आता है नाइट्रोजन से, नाइट्रोजन बड़ा होगा ऑक्सीजन से, ऑक्सीजन बड़ा होगा किससे? बताओ,
फ्लोरीन से माइनस, और फ्लोरीन माइनस बड़ा होगा किससे? नियोन से। नियोन बड़ा होगा किससे? सोडियम प्लस 1 से। और सोडियम प्लस 1 बड़ा होगा किससे? मैग्नीशियम प्लस 2 से। मैग्नीशियम प्लस 2 से। क्लियर है बात? तो सम इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज में परमाणु क्रमांक बढ़ने के साथ आकार में क्या आती है? कमी आती है। आकार में क्या आती है? कमी आती है। इसका क्रम आप लिखने की कोशिश करना। फॉस्फोरस माइनस कितना? माइनस का 3। माइनस का कितना? 3। फॉस्फोरस के बाद में आता है सल्फर माइनस 2, क्लोरीन माइनस 1, और इसके साथ क्लोरीन माइनस 1, सल्फर क्लोरीन। क्लोरीन के बाद में आता है आपका 18 नंबर पर आर्गन और पोटेशियम, और कितना कौन आ गया? कैल्शियम। माइनस 1, माइनस यहां पर एक भी चार्ज नहीं, यहां पर प्लस का 1, यहां पर प्लस का क्या है? 2 है। प्लस का क्या है? 2 है। तो ये फॉस्फोरस सबसे बड़ा होता है, उससे छोटा होता है सल्फर, सल्फर बड़ा होता है क्लोरीन से, क्लोरीन बड़ा होता है आर्गन से, आर्गन बड़ा होता है पोटेशियम से, और पोटेशियम बड़ा होता है किससे? तो आप कहोगे कैल्शियम से। किससे बड़ा होता है? कैल्शियम से बड़ा होता है। बोलो, क्लियर है? मैं उम्मीद करता हूं बहुत अच्छी तरीके से आपको क्या है? समझ में आया है। अब 2 क्वेश्चन करवा रहा हूं मैं आपको। आपको पहचान करनी है कि उनके अंदर इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है, कुल इलेक्ट्रॉन कितने हैं, वो चीजें आपको उसके अंदर देखनी है। ठीक है, आ जाओ। हम बात करते हैं, इधर देखो आपको इनके अंदर सम इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज की क्या करनी है? पहचान करनी है। सम इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज की पहचान करनी है। तो हम लिख रहे हैं, क्वेश्चन है, कौन से युग्म में, कौन से युग्म में सम इलेक्ट्रॉनिक समूह है? सम इलेक्ट्रॉनिक समूह है। कौन से युग्म में सम इलेक्ट्रॉनिक समूह होगा, या सम इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज वाला समूह होगा? जो भी आप लिखना चाहो। क्वेश्चन मेरा समझ गया हो गया अच्छी तरीके से। पहला ऑप्शन है आपके पास, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर 1 तो आपके पास में कार्बन डाइऑक्साइड, क्या है? CO2 तथा N2O। दूसरा ऑप्शन है आपके पास में, दूसरा ऑप्शन अमोनियम आयन NH4 प्लस तथा CH4 मीथेन है। सी ऑप्शन जो आपका रहेगा वो है सी ऑप्शन CO2 तथा N2O, अमोनियम आयन तथा मीथेन। और एक ऑप्शन आप लिखोगे NO प्लस तथा कार्बन मोनोऑक्साइड। और डी ऑप्शन है उपयुक्त सभी। डी ऑप्शन है उपयुक्त सभी। एक तो ये क्वेश्चन है उपयुक्त सभी। अब सोचो आप, इस अणु के अंदर कुल कितने इलेक्ट्रॉन है? इस अणु के अंदर कुल कितने इलेक्ट्रॉन है? कार्बन के अंदर काउंट करो, कार्बन का परमाणु क्रमांक 6, तो इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन हमने जोड़ा 6 प्लस ऑक्सीजन 2 है। एक ऑक्सीजन के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 8। और दूसरे ऑक्सीजन के अंदर भी कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 8। तो 8 प्लस 8 कितने हो गए? 16। 16 और 6 कितने हो गए? 22। इसका मतलब कि जो कार्बन डाइऑक्साइड है इसके पास 22 इलेक्ट्रॉन है। कितने इलेक्ट्रॉन है? 22 इलेक्ट्रॉन है। अब नाइट्रोजन की बात करते हैं, पर नाइट्रोजन आता है 7 नंबर पर। 7 मतलब 7 इलेक्ट्रॉन। 2 नाइट्रोजन है
तो हम कहेंगे 2 नाइट्रोजन के अंदर 14 इलेक्ट्रॉन प्लस एक ऑक्सीजन 8 नंबर पर आता है। 8 नंबर पर मतलब 8 इलेक्ट्रॉन, तो 14 और 8 कितने इलेक्ट्रॉन? 22 इलेक्ट्रॉन। ये सम इलेक्ट्रॉनिक क्या है? स्पीसीज का समूह है CO2N2O। क्या इसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? तो आप कहोगे नाइट्रोजन 7 पर आता है तो 7 इलेक्ट्रॉन। 4 हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन, तो 4 हाइड्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन? 4 इलेक्ट्रॉन। 7 और 4 11, 1 इलेक्ट्रॉन त्याग दिया तभी तो प्लस का चार्ज है। तो इसके पास टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? 10। कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 10 इलेक्ट्रॉन हो गए। ध्यान दो, नाइट्रोजन के पास 7 इलेक्ट्रॉन है, जी सर जी है। हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन होता है, 4 हाइड्रोजन है तो 4 इलेक्ट्रॉन हो गए। 7 और 4 कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 11। प्लस का एक चार्ज है, इसका मतलब 1 इलेक्ट्रॉन त्याग रहा है, त्याग दिया तो कमी आ गई, 10 इलेक्ट्रॉन हो गया। तो इसके पास 10 इलेक्ट्रॉन। कार्बन के पास 6 इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन 4 है, एक के पास 1 इलेक्ट्रॉन, तो 4 हाइड्रोजन कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 10 इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब मेरे भाई ये भी सम इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज है। कौन सी स्पीसीज है? सम इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज है। समझ गए? ठीक है। NO प्लस की बात करें अपन, इसका मतलब ये है कि NO, नाइट्रोजन के पास तो है 7 इलेक्ट्रॉन प्लस ऑक्सीजन के पास है 8 इलेक्ट्रॉन, तो 8 और 7 कितने हो गए? 15। 1 इलेक्ट्रॉन त्याग दिया, इसका मतलब कितने इलेक्ट्रॉन की कमी आई? 1 इलेक्ट्रॉन की। तो इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन हो गए टोटल? आप कहोगे 15 में से 1 या कितना इलेक्ट्रॉन? 14 इलेक्ट्रॉन। कितना इलेक्ट्रॉन? 14 इलेक्ट्रॉन। कार्बन के पास 6 इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन के पास 8 इलेक्ट्रॉन। कैसे पता लगा? तो आप कहोगे कार्बन का परमाणु क्रमांक 6, हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक, ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक 8। 8 और 6 कितने हो गए? 14 इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब ये भी क्या है? सम इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज है। ये भी सम इलेक्ट्रॉनिक, ये भी सम इलेक्ट्रॉनिक। हमारा उत्तर हो गया कौन सा? उपर्युक्त सभी। बोलो, उपर्युक्त सभी। कितना उत्तर हो गया? कौन सा उत्तर हो गया? उपर्युक्त सभी। समझ आया या नहीं आया? आगे ना, बहुत ही अच्छी बात है, बहुत ही अच्छी बात है। चलो, यही प्रश्न है। और अब आपको यह देखना है कि किसके अंदर तो इलेक्ट्रॉन की संख्या समान है, किसके अंदर नहीं है। हम बात करते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर, और नेक्स्ट स्लाइड पर बात करते हैं तो इसके ऊपर बात करते हैं अपन इस स्लाइड पर। अब प्रश्न आपका आ गया, एक तो है N2, वह नाइट्रोजन का एक अणु दे रखा है, एक आपको कार्बन मोनोऑक्साइड का क्या दे रखा है? अणु दे रखा है। इन दोनों के अंदर आपको टोटल इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्ञात करनी है। एक याद रखना H2O दे रखा है, वह एक दे रखा है आपको याद रखना है मीथेन CH4। इसके अंदर इन दोनों अणुओं के अंदर आपको इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या करनी है? ज्ञात करनी है। इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्ञात करनी है। क्लियर है? ठीक है। फिर हम बात करते हैं तीसरा, एक अमोनिया का अणु है और एक जल का अणु है। ये NH3 व H2O। इसके अंदर आपको क्या बात, किसकी याद आपको बात करनी है? सम इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज की बात करनी है। क्या ये सम इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज है या नहीं? ये सम इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज है या नहीं, ये बात आपको करनी है। तो आप प्रश्न करके देखो, क्या आप पहचान कर सकते हो कि ये सभी जो है वो समूह सम इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज के हैं? क्या सभी समूह सम इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज के हैं? आपको पहचान करनी है। देखो, अमोनिया की बात करें अपन तो नाइट्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? सर जी 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। हाइड्रोजन 3 है, इसका मतलब 3 इलेक्ट्रॉन हो गए, क्योंकि एक हाइड्रोजन में 1 इलेक्ट्रॉन होता है। तो कितने इलेक्ट्रॉन हो गए टोटल? इसके पास 10 इलेक्ट्रॉन।
दो हाइड्रोजन मतलब 2 इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीजन 8 नंबर पर मतलब 8 इलेक्ट्रॉन, तो कितने इलेक्ट्रॉन? 10 इलेक्ट्रॉन। दोनों अणुओं के अंदर इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या है? समान है, 10 10 इलेक्ट्रॉन है। कितने कितने इलेक्ट्रॉन है? 10 10 इलेक्ट्रॉन है। सोचो नाइट्रोजन, एक नाइट्रोजन के पास 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो दो के पास कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 14 इलेक्ट्रॉन। और याद रखना है कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन के पास में कितने इलेक्ट्रॉन? 6। ऑक्सीजन के पास 8 इलेक्ट्रॉन, तो 8 और 6 14 इलेक्ट्रॉन। इनके पास, दोनों के पास 14 14 इलेक्ट्रॉन है, मतलब सम इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज है। H2O की बात करें अपन, H2O की बात करें तो हाइड्रोजन 2 प्लस ऑक्सीजन 8 8 और 2 कितने? 10 इलेक्ट्रॉन। कितने इलेक्ट्रॉन? 10 इलेक्ट्रॉन। कार्बन 6 4 हाइड्रोजन, तो टोटल कितने इलेक्ट्रॉन? 10 इलेक्ट्रॉन। कितने इलेक्ट्रॉन? 10 इलेक्ट्रॉन। तो इसके पास 10 इलेक्ट्रॉन, दोनों के पास, ये दोनों आपस में सम इलेक्ट्रॉनिक है, ये दोनों आपस में सम इलेक्ट्रॉनिक है, और ये दोनों आपस में क्या है? सम इलेक्ट्रॉनिक है। तो मैं उम्मीद करता हूं सम इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज आप पहचान सकते हो आराम से। आप किसी भी प्रकार का प्रश्न गलत नहीं करोगे, नहीं करोगे ना? ओके, क्लियर है? बोलो समझ आया या नहीं आया? आ गया ना? अब अपन बात करते हैं अलग से, और अलग से हम बात करते हैं अगले टॉपिक पर। अगली जो परमाणु स्पीसीज आती है उसका नाम है आइसोस्टर्स। क्या नाम है? आइसोस्टर्स। ये आइसोस्टर्स क्या होता है इसकी बात अपन करते हैं। आइसोस्टर्स की बात अपन करते हैं। आइसोस्टर्स की बात अपन करते हैं, ठीक है? आइसोस्टर्स क्या होता है? क्या होता है आइसोस्टर्स? देखो, दो या दो से अधिक परमाणु, दो या दो से अधिक अणु, परमाणु नहीं, दो या दो से अधिक अणु जिनमें इलेक्ट्रॉन और परमाणुओं की संख्या क्या होती है? समान होती है। जिनमें इलेक्ट्रॉन और परमाणुओं की संख्या क्या होती है? समान होती है, उन्हें कहा जाता है आइसोस्टर्स। आप लिखोगे दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक, दो से अधिक अणु, दो या दो से अधिक अणु जिनमें जिनमें इलेक्ट्रॉन तथा परमाणुओं की संख्या, इलेक्ट्रॉन तथा परमाणुओं की संख्या, परमाणुओं की संख्या समान होती है, परमाणुओं की संख्या समान होती है, उन्हें कहा जाता है आइसोस्टर्स। क्या कहा जाता है मेरे भाई? आइसोस्टर्स कहा जाता है। कैसे ज्ञात करोगे? जैसे एग्जाम्पल के रूप में अपन बात करें NO, नाइट्रोजन, सॉरी, हम बात करते हैं N2, नाइट्रोजन का ये एक अणु है, और हम बात करते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड, ये कार्बन मोनोऑक्साइड का क्या एक अणु है। इस अणु के अंदर पहले तो परमाणु देखो कितने हैं, तो आप कहोगे सर जी परमाणु है 2। अब सोचो इसके अंदर कैसे पता चला? क्योंकि N2 है ना, नाइट्रोजन के कितने परमाणु होते हैं? नाइट्रोजन के एक अणु में तो नाइट्रोजन के 2 परमाणु होते हैं। कितने परमाणु होते हैं? 2 परमाणु होते हैं। तो अब हम कह सकते हैं कि सर परमाणु इसके अंदर 2 है, तो सर इलेक्ट्रॉन की संख्या
आप कहोगे सर जी 14 है। 14 इलेक्ट्रॉन है। कैसे? नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक 7 होता है और इसके अंदर परमाणु क्रमांक 7 होता है। एक नाइट्रोजन के अंदर अगर वो उदासीन है तो परमाणु क्रमांक, प्रोटॉन की संख्या और इलेक्ट्रॉन की संख्या तीनों चीज क्या होती है? बराबर होती है। तो आप कहोगे यहां पर 14 इलेक्ट्रॉन है। एक नाइट्रोजन में 7 इलेक्ट्रॉन, दूसरे में कितने इलेक्ट्रॉन? 14 इलेक्ट्रॉन। समझ गए? ठीक है। यहां पर देखो परमाणु कितने हैं। यहां पर भी परमाणु कितने हैं? 2 परमाणु हैं। कौन कौन से? एक कार्बन और एक ऑक्सीजन। 2 परमाणु हैं। क्लियर है? इलेक्ट्रॉन की संख्या भी देखो यहां पर कितनी है मेरे भाई? तो आप कहोगे 6, कार्बन के अंदर 6 इलेक्ट्रॉन और ऑक्सीजन के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन। 8 और 6 कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 14 इलेक्ट्रॉन। कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 14 इलेक्ट्रॉन। तो क्या दोनों आपस में आइसो स्टर्स है या नहीं? आप कहोगे सर है। क्या है? आइसो स्टर्स है। एक आपके पास में है N2O का अणु तथा एक आपके पास में है, याद रखना, कार्बन डाइऑक्साइड का अणु। कार्बन डाइऑक्साइड का अणु। इसके अंदर आपको या ज्ञात करना है क्या ये आइसो स्टर्स हैं या नहीं। तो आप इसके अंदर ज्ञात करके बताओगे। कैसे? टोटल परमाणुओं की संख्या ज्ञात करो पहले तो इसके अंदर। तो आप कहोगे सर इसके अंदर परमाणु कितने? 3, 2 नाइट्रोजन और 1 ऑक्सीजन का परमाणु। इसके अंदर परमाणु कितने? तो आप कहोगे सर इसके अंदर परमाणु 2 ऑक्सीजन के परमाणु और 1 कार्बन का परमाणु। तो कितने परमाणु हो गए? 3 परमाणु हो गए। क्लियर है? ओके। अब आप कहोगे सर इसके अंदर इलेक्ट्रॉन कितने हैं? तो इलेक्ट्रॉन की बात करोगे तो इलेक्ट्रॉन हो गए 14 और 8 कितने? 22 इलेक्ट्रॉन। अब ये निकालना आना चाहिए, मैं बार बार थोड़ी ना बताऊंगा आपको। एक नाइट्रोजन के अंदर 7 इलेक्ट्रॉन, तो 7 दुए 14 इलेक्ट्रॉन। 14 और 8 कितने हो गए? 22 इलेक्ट्रॉन। कार्बन के अंदर याद रखना इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी? 6 प्लस 8 दुए 16 इलेक्ट्रॉन। तो कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 22 इलेक्ट्रॉन। बताओ ये दोनों एक दूसरे के क्या है? आइसो स्टर्स। क्या है? आइसो स्टर्स है ना। एक एग्जाम्पल और कर लेते हैं। एक एग्जाम्पल और करते हैं अपन। एग्जाम्पल की बात करें तो सोचो आप NO प्लस तथा आप बात करो कार्बन मोनोऑक्साइड की बात करते हैं अपन। नाइट्रोजन कितने नंबर पर? 7 नंबर पर। तो आप कहोगे सर 7, इसके अंदर इलेक्ट्रॉन है। हाइड्रोजन 8 नंबर पर। तो आप कहोगे सर 8 इलेक्ट्रॉन। 8 और 7 15, 15 में से प्लस का चार्ज आ गया, मतलब 1 इलेक्ट्रॉन क्या हो गया? कम हो गया। तो 14 क्या बच गए? इसके पास इलेक्ट्रॉन बच गए। कितने इलेक्ट्रॉन बच गए? 14 इलेक्ट्रॉन बच गए। बच गया नहीं बच गए? ठीक है। यहां पर देखोगे आप कितने इलेक्ट्रॉन है? तो कार्बन के पास 6 इलेक्ट्रॉन सर जी, प्लस ऑक्सीजन के पास 8 इलेक्ट्रॉन। तो बताओ यहां पर भी कितने इलेक्ट्रॉन है? 14 इलेक्ट्रॉन। कोई कंफ्यूज नहीं है? सोचो दोनों में परमाणु कितने? 2 परमाणु इसमें, 2 परमाणु इसमें। तो ये दोनों एक दूसरे के क्या है? आइसो स्टर्स। क्या है? आइसो स्टर्स है। क्लियर है बात? समझ आया या नहीं आया? समझ आ गया? ओके, बोलो समझ आया या नहीं आया? आ गया अच्छी तरीके से समझ? बहुत अच्छी बात है। और हमें क्या ही चाहिए? अगर आप लोगों को समझ आया तो बहुत अच्छी बात है। इससे बड़ी और उपलब्धि मेरे लिए क्या हो सकती है मेरे भाई? चलो नेक्स्ट आ जाओ। नेक्स्ट अपन बात करते हैं अगला जो अब आपका जो रहेगा, ये आइसो स्टर्स का हो गया। अब अपन बात करते हैं नेक्स्ट, आइसोडाइफर्स। क्या कहेंगे अपन? आइसोडाइफर। तो अगली हेडिंग डालोगे आप, परमाणु की अगली स्पीसीज। हम बात करते हैं आइसोडाइफर की बात करते हैं।
ये आइसोडाइफर्स क्या होते हैं या आइसोडाइफर क्या होते हैं? आइसोडाइफर्स क्या होते हैं? सोचो, कोई भी दो या दो से अधिक आपके पास में स्पीसीज है, कोई भी दो या दो से अधिक आपके पास में क्या स्पीसीज है, तो इन स्पीसीज के अंदर अगर याद रखना है न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का अंतर समान होता है, तो फिर वो स्पीसीज आपको क्या कहलाती है? वो स्पीसीज कहलाती है आइसोडाइफर्स। हम कह सकते हैं कि दो या दो से अधिक यौगिक कह सकते हो, अणु कह सकते हो, जिनके अंदर न्यूट्रॉन तथा प्रोटॉन का अंतर क्या होता है? न्यूट्रॉन तथा प्रोटॉन का अंतर न्यूट्रॉन तथा प्रोटॉन का अंतर क्या होता है? समान होता है। का अंतर समान होता है, उसे अपन क्या कहते हैं? न्यूट्रॉन तथा प्रोटॉन का अंतर समान होता है, उन्हें अपन कहते हैं आइसोडाइफर। न्यूट्रॉन तथा प्रोटॉन का अंतर समान हो तो हम उसे क्या कहेंगे? आइसोडाइफर कहेंगे। जैसे यूरेनियम का एक समस्थानिक होता है 92 यूरेनियम 238। बताओ, क्लियर है? पढ़ के आए थे ना अपन। एक थोरियम है, और ये जो थोरियम होता है ना, यह आता है कितने नंबर पर? तो आप कहोगे सर ये नंबर 90 और 234 इसका क्या होता है? परमाणु भार होता है। क्या ये दोनों एक दूसरे के आइसोडाइफर है या नहीं? तो कैसे पता लगाओगे आप? ये दोनों एक दूसरे के आइसोडाइफर है या नहीं, ये कैसे पता लगाओगे? तो अभी अपन पता लगाते हैं 90 और 200 कितना? 34। 90 234। देखो, इसके अंदर प्रोटॉन की संख्या ज्ञात करो। तो पहले तो न्यूट्रॉन की संख्या ज्ञात कर लेते हैं। 8 में से इस संख्या में से ये वाली संख्या घटाओगे तो आपके पास में न्यूट्रॉन आएगा, और 8 में से दोगे 6, और 13 में से 9 कितना आ जाएगा? 4। 146 क्या बच गए इसके पास में? न्यूट्रॉन। सोचो प्रोटॉन कितने हैं, तो जितना प्रोटॉन उतने ही उसके पास, जितना परमाणु क्रमांक उतना ही उसके पास में क्या होता है? प्रोटॉन होता है। क्लियर है? ओके। ठीक है, अब देखो, अब इसके पास अंतर ज्ञात करो आप। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का अंतर ज्ञात करो। अंतर कितना आता है? 6 में से दोगे 4, और 14 में से 9 कितना आ गया? 14 में से 9 गया कितना आ गया? 5 आ गया। तो बताओ ये अंतर 54 आया। ये अंतर कितना आया? 54 आया। क्लियर है? ओके। 4 में से देखो, पहले तो न्यूट्रॉन की संख्या ज्ञात करो। न्यूट्रॉन की संख्या मतलब इसमें से ये वाली संख्या घटाओगे, न्यूट्रॉन की संख्या आ जाएगी 4। 13 में से 9 कितना बच गया? 4 बच गया। 144। बताओ प्रोटॉन की संख्या कितनी है? तो प्रोटॉन की संख्या 90 है। दोनों का अंतर ज्ञात करोगे आप, तो 4 और 14 में से 9 गया 5, कितना आ गया? 54। तो बताओ ये एक दूसरे के क्या है? आइसोडाइफर्स। मतलब ऐसी स्पीसीज जहां पर न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का अंतर क्या हो? समान हो, वो एक दूसरे के क्या कहलाते हैं? आइसोडाइफर्स कहलाते हैं। चलो ये प्रश्न आपके लिए है। 6 कार्बन 14 व 6 कार्बन 14 और 8 ऑक्सीजन 16। 8 ऑक्सीजन 16। 8 ऑक्सीजन 16, ये दोनों एक दूसरे के आइसोडाइफर्स हैं या नहीं है? ये प्रश्न आपको घर से करके लेके आना है। ये प्रश्न आपको घर से करना है। एक याद रखना है आपके पास में 6 कार्बन 15। एक आपको याद रखना है, नेक्स्ट लिख रहा हूं मैं आपको, 6 कार्बन 15 और एक ऑक्सीजन का समस्थानिक मैंने आपको पढ़ाया था 8 ऑक्सीजन 17। 8 ऑक्सीजन 17, क्या ये एक दूसरे के आइसोडाइफर्स हैं या नहीं? ये आपको पता लगाना है। ये आपको क्या लगाना है? पता लगाना है। तो आज की क्लास में हमने परमाणु की जितनी भी प्रजातियां होती है, परमाणु की जितनी भी स्पीसीज होती है, उनके बारे में चर्चा कर ली है। अब अपन परमाणु संरचना के बारे में पढ़ेंगे, और परमाणु संरचना के अंदर आपको मेरे भाई याद रखना है, हम पढ़ेंगे
परमाणु के जितने भी मॉडल्स हैं, प्रतिरूप दिए गए हैं, प्रयोग किए गए हैं परमाणु संरचना के ऊपर, उनके बारे में अध्ययन करेंगे। उनके बारे में क्या करेंगे मेरे भाई? अध्ययन करेंगे। तो उम्मीद करता हूं आज की क्लास आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ आ गई है। आप ज्यादा से ज्यादा जो इस क्लास को शेयर किया करें, और अगर आप मेरे पर्सनल रीट लेवल 2 साइंस कोर्स से जुड़ना चाहते हो तो विद्यापीठ का जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है आपके पास, जिसको अपन कहते हैं एप्लीकेशन, वो आप प्ले स्टोर पर जाकर के डाउनलोड कर सकते हो। और विद्यापीठ सूरतगढ़ आप डाउनलोड कर सकते हो। वहां से आप मेरा रीट लेवल 2 का साइंस का कोर्स परचेज कर सकते हो, जिसमें आपको नियमित रूप से क्लासें उपलब्ध करवाई जाएगी। रिकॉर्डेड क्लासें मिलेगी, लाइव क्लासें नहीं मिलेगी। तो आज के लिए इतना ही। कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताना आपको मेरी क्लासें कैसी लगी। तब तक अगली क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद, राम राम, खम्मा गणी भाई।